बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। मैं आयशा नुमान आपके खिदमत में हाजिर हूँ आपके अपने चैनल आम आवाम के साथ। पाकिस्तानियों, गुज़श्ता वीडियो में बेहद जज्बाती हो गई थी और माज़रत चाहती हूँ। मेरा जो इंटेंशन था किसी को मायूस करना नहीं था या फिर किसी का दिल दुखाना नहीं था। बस क्या करें, वो एक शेर है ना, बेहिसी शर्त है अगर जीने की, मुझको एहसास की बीमारी है। तो लोगों के हालात देख के, लोगों के वाक़यात देखकर जो है दिल भर आता है और बहुत तकलीफ़ होती है कि आज से कुछ महीने पहले ही पाकिस्तानी किस तरह की ज़िंदगी गुजार रहे थे और ठीक 16 महीने बाद पाकिस्तानी किस तरह की अज़ियत का शिकार हैं। पाकिस्तानियों की ज़िंदगी किस कदर दर्दनाक हो चुकी है। जनाब, बढ़ते हैं अपने आज के टॉपिक की तरफ। आज का टॉपिक जो है वो मैं उस पहलू के ऊपर जो है वो रोशनी डालना चाहूँगी कि जो पहलू जो है सोशल मीडिया पर ही अभी तक जो है वो ट्रेंडिंग पर है, लेकिन सेटेलाइट मीडिया को आपको पता है मुकम्मल जो है वो कंट्रोल कर लिया गया है, टेक ओवर कर लिया गया है और उसके ऊपर इस तरह की जो सारी एक्टिविटीज़ हैं उनको बिल्कुल ब्लैकआउट कर दिया जाता है, नहीं दिखाया जाता। जिस तरह गुज़िश्ता रोज़ जो है सरदार लतीफ़ खोसा और एतज़ाज़ अहसन की एक बड़ी दबंग किस्म की गुफ्तगू थी, जिसमें उन्होंने चीफ जस्टिस को मुखातिब करते हुए बहुत सी मामलात के ऊपर और बहुत से पहलुओं के ऊपर जो है वो अपना जो तहफ़्फ़ुज़ात है उसका इजहार किया था और इस बात का इजहार किया था कि किस तरह से जमहूरियत जो है और आइन जो है वो इस वक्त शदीद ख़तरे में है, किस तरह से आइन जो है उसको पारा पारा करने की कोशिश की जा रही है। तो जनाब, उन्हीं चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए जो आज की डेवलपमेंट्स हैं उनके बारे में मैं आपको बताना चाहूँगी कि आज लाहौर बार में जो है वो किस तरह से जो है एक कन्वेंशन का जो है इनकाद किया गया और उसके ऊपर वकला ने किस किस्म के नारे लगाए, वहाँ पर किस किस्म के ख्यालात का इजहार किया गया, किस तरह खुलेआम जो है अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया गया। वो हम सोशल मीडिया पर तो देख सकते हैं, मगर माज़रत के साथ सेटेलाइट मीडिया पर चलाने की उनको बिल्कुल भी इजाज़त नहीं है। तो उसकी एक झलक जो है वो मैं आपको दिखाना चाहती हूँ, प्लीज़ वो देखें। जी, तो पाकिस्तानियों, आपने ये देखा और किस तरह से जो है लाहौर हाई बार में जो है वो नारे लगाए गए और क्या उनका जो था एक स्लोगन था, किस तरह से जो था उन्होंने जमहूरियत को और आइन को बचाने के लिए एक तहरीक की आगाज़ करने का जो है एक उन्होंने अल्टीमेटम दिया है समझने। और 14 तारीख को जो है ये मुमकिन तौर पर कह सकते हैं कि मुल्क गिर एहतजाज होगा। ठीक उसी तरह जिस तरह से चीफ़ जस्टिस की बहाली के लिए जब पहले उनके इख्तियारात को माज़ूल करने की कोशिश की गई थी, तो उसलिए जब आइन की बहाली के लिए चीफ जस्टिस और आला अदलिया की बहाली के लिए जिस तरह से एक वकला की तहरीक सरगर्म हुई थी, एक इनकलाबी कैफियत थी, ठीक उसी तरह से जो है अब मामला बन रहे हैं और उसी का इजहार आखिर ये मामला क्यों बन रहे हैं, इसके पीछे क्या वजूहत है, इसके पीछे क्या मुहर्रिकात हैं, उसके ऊपर मैं बात करना चाहूँगी कि रबिया बाजवा जो है नायब सदर लाहौर हाई कोर्ट की बहुत ही दबंग किस्म की खातून हैं, बहुत ही निडर और बेपाक किस्म की वकील हैं। उन्होंने जो है गुज़िश्ता रोज़ वॉइस ऑफ अमेरिका को जो एक इंटरव्यू दिया है उसमें उन्होंने क्या कहा है वो देखें। चीफ की जो मुलाकातें हैं ये उनकी डोमेन से बाहर है कि वो बिजनेस कम्युनिटी से या किसी और से मिले, क्योंकि जो उन्होंने आइन के तहत ओथ लिया हुआ है वो इसको हरगिज उनको इजाज़त नहीं देता। उनका एक बड़ा लिमिटेड रोल है पाकिस्तान की अंदर और उनको वही रोल निभाना चाहिए। जिस तरह उन्होंने मुलाकातें दी की और उससे हमें एक और भी चीज़ नज़र आ रही है कि वो आपको एक कॉन्सेप्ट है ना कि ऑल इन वन, कि वो उस वक्त हमें एक फाइनेंस मिनिस्टर भी लग रहे हैं, वो एक एडमिनिस्ट्रेटर भी लग रहे हैं, फॉरेन मिनिस्टर भी लग रहे हैं, वो एक रोड मैप दे रहे हैं आगे कि पाकिस्तान ने किस तरह चलना है, पाकिस्तान की इन्वेस्टमेंट किस तरह आएगी, पाकिस्तान के ब्यूरोक्रेट्स को कैसे कंट्रोल करना है, सोशल मीडिया के लिए कौन सी टास्क फोर्स होगी। तो ये बातें जो है ये हमारे लिए एक बड़ी अलार्मिंग सिचुएशन है। पाकिस्तान के अंदर क्राइसिस है, उसका सिर्फ एक सोल्यूशन है और वो ये सोल्यूशन है कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन कॉन्स्टिट्यूशन के तहत अपने मुकर्ररा वक्त पे हो, ताकि जो इलेक्टेड गवर्नमेंट हो उसके पास एक मैंडेट हो, उसके पास पीछे उसकी पब्लिक सपोर्ट हो और वो आकर पाकिस्तान की जो क्राइसिस है उसमें से पाकिस्तान को निकाल किसी तहरीक। और जनाब, ये वकला को आखिर ये सब करने की जो है नौबत क्यों आई है? दरअसल देखा जा रहा है कि जिस तरह से अंग्रेज़ के काले कानून MPO 3 को बहाना बनाकर जिस तरह से पाकिस्तान में इंसानी हकूक़ की जो धज्जियाँ हैं उनको उड़ाया जा रहा है, इंसानी हकूक़ की जो पामाली हो रही है, क्या बूढ़ा, क्या बच्चा, क्या जवान, क्या खातून, क्या ज़ईफ़,
किसी को बख्शा नहीं जा रहा, हर किसी को एक ही तकड़ी में तोला जा रहा है, हर किसी को एक ही तरह के हालात से गुजरना पड़ा है। तो ये वाली जो हालत है ये बहुत ज़्यादा तशवीशनाक हो चुकी है। पाकिस्तानियों का हक भी क्या है, पाकिस्तानियों का हक है एक फ्री एंड फेयर इलेक्शन, एक आज़ाद जमहूरी मुल्क जहाँ पर रूल ऑफ लॉ हो, जहाँ पर वो अपने आप को महफूज समझ सकें। तो जनाब अब जो गुज़िश्ता दिनों जो कुछ मुलाकातें हुई हैं, देखिए हर ओहदे का एक अपना आईनी हद है। जब लोग जो है वो कहते हैं ना जिसका काम उसी को साझे, जब लोग अपने आईनी हदूद से तजावुज़ करके दूसरे की टांग में टांग अड़ाते हैं तो वहाँ से मामला जनाब ख़राब होते हैं। अगर आपको चेक एंड बैलेंस रखना ही था तो जनाब चेक एंड बैलेंस रखने का सबसे बेहतरीन टाइम आज से 16 महीना पहले का था। आज से ठीक 16 महीने पहले पाकिस्तानी किस तरह की ज़िंदगी गुजार रहे थे और किस तरह से पाकिस्तानी अब जो है अब तरी का शिकार हैं। डॉलर जो है वो 300 से ऊपर जा चुका है, पेपर जा चुका है। 15 लाख पाकिस्तानी जो है वो पाकिस्तान छोड़कर जा चुके हैं। बिजली के बिल जो है एक डरावना ख्वाब बन चुके हैं। ख़ुदकुशियाँ करने पर लोग मजबूर हैं। लोगों को आटा नहीं मिल रहा, लोगों को चीनी नहीं मिल रही, लोगों को ज़रूरियाती ज़िंदगी नहीं मिल रही, दवाइयाँ हद से ज़्यादा महंगी हो चुकी हैं। तो इसमें किसी का कसूर नहीं है। अगर चेक एंड बैलेंस रखना ही था, रूल ऑफ लॉ की पासदारी करनी ही थी, स्मगलिंग के ऊपर आपने हाथ डालना ही था, करप्ट माफिया के अनासर को आपने जो है वो टफ टाइम देना ही था, तो उससे बेहतरीन वक्त कोई नहीं था। लेकिन आज पाकिस्तानी कौम जो है क्या सोच रही है, पाकिस्तानी कौम क्या चाह रही है, पाकिस्तानी कौम की क्या उमंगें हैं, उससे किसी को लेना देना नहीं। लेकिन इसमें सबसे ज़्यादा जो मैं समझती हूँ बेहतरीन किरदार था वो चीफ जस्टिस साहब उमर अता बंदियाल जो हैं वो अदा कर सकते थे, लेकिन माजरत के साथ वो अपनी इस आईनी और अपनी इस जो उनकी अव्वलीन जिम्मेदारी थी उसको भरपूर तरीके से पूरा नहीं कर पाए। और जब उन्होंने ये पूरा नहीं किया तो जब घर का सरबराह ही कमज़ोर हो तो फिर बाहर वाले तो आते हैं जनाब, टांग भी अड़ाते हैं और जनाब किच्ची पकड़ के जो है वो अपनी बातें भी मनवाते हैं और जनाब कान मरोड़ कर बताते भी हैं कि भाई तुम्हारी ये औकात है, तुम्हें यहीं रहना है, यहाँ के माँ बाप हम हैं। तो जनाब यही कुछ हो रहा है इस वक्त पाकिस्तान में, जमहूरियत में और मुमलिकत खुदादाद में। पाकिस्तानी जो हैं वो बिल्कुल बेसरो आसरा हैं। पाकिस्तानियों को अपने आने वाले मुस्तकबिल के बारे में कुछ पता नहीं है, लेकिन फिर भी सब पाकिस्तानी कहते हैं पाकिस्तान जिंदाबाद।